जी। गुड इवनिंग, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर। तो जैसा कि पता है आप सभी को कि आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलोफर मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और बहुत ही प्यारा केस है और बहुत ही प्यारी रेमेडी निकल के आने वाली है। और खुद नीलोफर मैम का पर्सनैलिटी भी वैसा है, बहुत माइल्ड है, बहुत हम्बल है। और सच में मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उनके जितने भी बीसीज रहते हैं, उनके जितने भी केसेस रहते हैं। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनका वेलकम करते हैं। और ईद के बाद हमको एक बढ़िया फीस्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैम को मुबारकबाद देते हुए तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा गैप हुआ है, लेकिन जैसे ही पॉसिबल हुआ तो मैम ने तुरंत अपना केस भी प्रेजेंट किया है और बीसी के लिए भी समय निकाला है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, स्टार्ट कर। गुड इवनिंग सबको। थैंक यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सर आप सब लोग इतना ग्रुप के लिए करते हैं तो हमारी तरफ से शेयरिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो थैंक यू सो मच आपके हम्बल वर्ड्स और आपका सबका जो मोटिवेशन और प्रशंसा रहती है, इट रियली इंस्पायर्स। थैंक यू वेरी मच। विल स्टार्ट विद द केस। जी मैम। ओके। तो 66 इयर्स मेल, एक मुस्लिम मेल मेरे पास आए चक्कर के लिए। तो एक टिपिकल मुस्लिम अटायर के साथ लॉन्ग बियर्ड था, टोपी पहनी हुई थी और एक स्माइल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया कि पहले कुछ मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था एक पेशेंट के साथ, तो फिर ये सामने बैठे हुए थे। तो मैंने बोला बोलो चाचा क्या हो रहा है, तो वो बोले मैं पिछले महीने में आया था पर आप निकल गए, तो मैं डॉक्टर साहब से मैंने दवाई लेकर गया। उन्होंने 1 महीने की दवाई दी थी, चक्कर आती मेरे को। तो ऐसे डायरेक्टली ही स्टार्टेड। फिर मैं अभी कॉटेज हॉस्पिटल, मतलब एक हाफ किलोमीटर फ्रॉम माय प्लेस वो हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा मैं अभी कॉटेज हॉस्पिटल से यहाँ तक आया हूँ, आधा किलोमीटर का है, पर छोटा बच्चा कैसे चलता है ना, ऐसे पैर भारी और टिंगलिंग हो रहा था, मतलब बोले मूंगी आती है पैरों में और घुटने बहुत दर्द करते। तो मैंने पूछा कब से है? बोला बहुत साल से है ये, वेदना शामक ले तो फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। तो आपका नाम काफी सुना था इसलिए आया। फिर उन्होंने बताया कि लेडी पेशेंट वहां से उनके एरिया से कोई गिडीनेस के लिए उनको ठीक लगा था मेरी दवाई से, तो उनको देख के ये मेरे पास आ गए थे। तो वो फिर बोले कि मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चालू है, बीपी शुगर के लिए, चक्कर आता है और घुटने में दर्द है, बस इतना ही मेरा है। तो मैंने पूछा क्या काम करते थे, तो उन्होंने बोला बावर्ची था पहले, अब नहीं करता हूँ, अभी क्या उम्र हो गई है। तो फिर मैंने पूछा घर पे कौन कौन है, बोले बच्चे हैं सब मौलवी है, चार चार लड़के हैं, सब बाहर पढ़ते हैं, मेरे पास एक ही है, एक बहू और बेटा है। तो बिना पूछे ही उन्होंने कहा खाने का वगैरह कोई टेंशन नहीं, सब बराबर है, सिर्फ पाँव में दर्द और चक्कर है। मैंने पूछा कब से है ये दर्द, तो फिर उन्होंने कहा 1 साल तो हो गया, वेदना शामक लिया तब से, पर वो डॉक्टर ने बताया ज्यादा मत लो, नहीं तो मैं कब लेता हूँ पता है कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते के बाद जब बहुत दर्द होता है तब लेता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, अरे डर डालते हैं ना वो लोग ऐसे। इमीडिएटली वाज लाइक फ्रेंडली टॉक। मैंने बोला कभी तो लेते। फिर डॉक्टर, मैंने ऐसे पूछा कि क्यों बर्दाश्त करते हो, फिर डॉक्टर ने बोला इसलिए क्या हुआ। वो हंसे अब बच्चे की तरह। अब डॉक्टर के दर्द से तो बर्दाश्त करते हैं ना, तो इसलिए तो आपकी तरफ आए ना, ख्याल में आया क्या। तो मैंने बोला जी। फिर काम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा था, मतलब कुछ कुछ मैं पूछ रही थी पर वो बिजी थे, तो उन्होंने फिर एक दवाई का पैकेट निकाला, बताया देखो मैं ये चक्कर के लेता था, तो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, शुगर बीपी की भी गोली है वो नहीं लाया हूँ, पर और ये 1 साल से है, मतलब चक्कर का। तो मैंने पूछा ये 1 साल से है, उसके पहले कैसा था। तो उसके पहले उन्होंने बोला उसके पहले नहीं था, साइकिलिंग बहुत किया मैंने, बहुत मेहनत किया,
ये मेहनत का नतीजा है। तो फिर जब मैंने पूछा जब मेहनत करते थे तब दर्द था? तो बोला नहीं, घर में ज्यादा लोग थे, 4 भाई 4 बहनें, उसकी वजह से करना पड़ता था। फिर मैंने पूछा आप कितने नंबर के हो, तो आप जिम्मेदारी इतने उठाते थे? तो उन्होंने बोला मैं सबसे बड़ा भाई था। मतलब मेरे पूछने के बाद पेशेंट ने बताया कि मैं सबसे बड़ा था। फिर अभी सब अलग अलग रहते हैं, पास में ही रहते हैं, पर समझौते में अलग हुए। लड़ाई झगड़ा हमारे यहाँ कभी नहीं, अल्लाह का फजल है। तो फिर मैंने पूछा इतनी सबकी जिम्मेदारी थी, तो आपको नहीं लगता था बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है? तो वो उन्होंने एक हंसते हुए फिर एकदम आंखें भर आई उनकी और बोले कि मैं तो बोलता था मेरी जिम्मेदारी, और हंसने लगे और आंख भरी हुई थी उनकी। तो फिर आपकी जिम्मेदारी थी, ऐसे क्यों लगता था? तो पेशेंट ऐसे सर पे मारते, बड़ा था ना, बड़ा होने की वजह से जिम्मेदारी आती है ना। तो फिर मैंने पूछा कभी अनबन? नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर आपने खुद के लिए कितना जिया? जब ये सवाल किया तो पेशेंट हंसा और फिर नीचे देख रहे थे और बस ऐसे आंख भरी हुई थी उनकी। फिर मैंने पूछा क्या दर्द है? बोले कुछ नहीं। जस्ट ऐसी हर बात पूछो तो वो उतना ही था, कुछ नहीं। फिर फिर जिम्मेदारी अभी कुछ है? अभी जिम्मेदारी कुछ नहीं, सब आसान, सिर्फ ये दर्द। अभी घर वाली नहीं है ना, 6 साल हो गए। तो मैंने पूछा उसके पहले कैसा था? तो मैंने पूछने के पहले उन्होंने कहा बहुत अच्छा, कभी जिंदगी में परेशानी नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने बच्चों के साथ गुड रिलेशन, कैसे उनका बर्ताव अच्छा था, बच्चों को कभी मारपीट नहीं, कुछ नहीं, ये सब बताया। फिर वापस मैंने पूछा दर्द क्या है? पेशेंट बोले कुछ नहीं, शुगर का है उतना टेंशन है। तो फिर से मैंने पूछा बताते नहीं किसी को दर्द? बोला आप किसको बताएं? और आंख ऐसे पूरी उनकी आवाज भारी थी और आंखों में एक नमी थी उनके। तो लड़की है, अभी डिलीवरी के लिए आई है। तो अगेन द वॉइस टोन रेस्ड, मतलब आवाज उनकी फिर, लड़की है अभी आई है डिलीवरी के लिए, कभी कभी तेल वगैरह लगाती है। तो फिर मैंने पूछा बीवी बहुत फिक्र करती थी? तो पेशेंट हाँ बहुत बहुत, पर वो गई ना अभी। तो फिर उसके बाद की जिंदगी कैसी थी मैंने पूछा? तो बोले 6 साल हो गए। 2016 में उसको न्यूमोथोरैक्स हो गया था, मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था। फिर उन्होंने उनका कंडीशन बताया, फिर वो कैसे उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर ये किया उनको इंडोर, मतलब एडमिट किया था, वापस उनको फिर घर लेके आए, ये सब बताया। पर फिर नो यूज, तो शी डाइड आफ्टर 4-5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद। तो फिर मैंने पूछा पहले कुछ उनको बीमारी थी? तो बोले नहीं नहीं, मिश्री बहुत लगाती थी, काम बहुत था ना, मिश्री लगाना काम करना, बड़ी रहने की वजह से मेहनत ज्यादा थी। और मेरा भी ऐसे ही हुआ, शिकायत नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, करना पड़ा। भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा था, मतलब कुछ नहीं, सब आसान है, कुछ नहीं परेशानी। तो फिर मैंने पूछा नींद कैसी है? नींद अच्छी है, मस्जिद में सोता हूँ साथियों के साथ, मतलब कोई और है उनके साथ में, ये लोग जो ओल्ड एज के 5-6 लोग हैं उनके साथ ये मस्जिद में सोते हैं, घर के बाजू में ही मस्जिद है, तो वहां पे सो जाते हैं। तो अब बेटी की डिलीवरी के वक्त थोड़ा रुकना पड़ेगा घर पे, और 40 दिन रहेगी वो, फिर उसके बाद में उसको भेज देंगे। तो खाना पीना भी अच्छा है मेरा, सब बहुएं अच्छी है, कहीं पे भी जाओ सब ध्यान रखते, और सब अलग अलग गांव में रहते हैं। तो ये एक बेटे के पास रहते हैं, पर अलग अलग गांव में जब ये जाते हैं तो सब लोग इनका अच्छे से फिक्र करते हैं इनकी। तो मैंने पूछा गुस्सा कैसा है? तो पेशेंट बोला बहुत गुस्सा है, पर 2020 में चेहरा मेरा पैरालाइज हुआ, तब से गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। तो गुस्से की बात ही नहीं करते हमारे बहू बच्चे। तो पहले गुस्सा कैसे था मैंने पूछा? तो बोले पहले फौरन गुस्सा आता था, पर मार धाड़ नहीं करते थे। हमारी घरवाली के साथ कभी मैंने उसको गाली नहीं दी, भला बुरा नहीं कहा, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, 40 साल अच्छा रहा मामला। तो उनके जाने के बाद थोड़ा नर्वस हो गया, कमी महसूस होती है ना उनकी। फिर फिर बोले नींद मतलब कैसी है? वापस मैंने पूछा कैसी है नींद? तो बोले नींद अच्छी है, पर कभी कभी बेचैनी रहती है। मतलब क्यों? तो बोले कमी महसूस होती है ना घरवाली की, तो बेचैनी होती है। इलाज नहीं है अब, कुछ पढ़ाई वगैरह, मतलब कुछ चैंटिंग जाप वगैरह कर लेते और सो जाता हूँ।
और हमारी माँ भी ऐसी ही थी, अल्लाह वाली थी और घर वाली भी। 80 साल की उम्र में माँ खड़े होकर नमाज पढ़ती थी और हम अभी बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो फिर मैंने एक डोज दिया और उनको बिठाया था। फिर उनको उनका बेटा जब आया तो उन्होंने फिर थोड़ा उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत चिड़चिड़ है, इनका चिड़चिड़ापन बहुत है, हर बात जल्दी चाहिए इनको, मतलब जल्दबाजी में सब। तो पेशेंट ने इंटरप्ट किया, चिड़चिड़ापन नहीं है, जल्दबाजी है और हंसे। तो अगर चाय बना बना रहे हो तो बेटा बोल रहा था कि इनके लिए तो चाय बनने तक बनी के नहीं पूछेंगे, और नमाज का टाइम हो रहा है, चलो निकल जाएंगे। तो बहुत जल्दबाज है घर पे भी और बाहर भी, तो बहुत गड़बड़ रहती। तो मैंने फिर पूछा दर्द में कैसे रहते, तो बोले शांत रहते। मसाज तेल लगाना जब हम लगाते तो हम मसाज किया हुआ इनको पसंद नहीं आता है। तो पेशेंट ने फिर इंटरप्ट किया, सहन होता नहीं है ना, और हंसे, ताकत ज्यादा है इनकी। तो फिर मैंने बोला तुमको, फिर अगेन आई वाज मीन्स रेमेडी दिया हुआ था इनको। 15 मिनट्स के बाद जब बेटा आया तो मैंने उनको वापस बुलाया था। तो फिर मैंने वापस पूछा उनको कि तुमको बोलते ही ये तुम्हारी अम्मी जैसे नहीं आता है तुमको? तो पेशेंट वाज लाइक हाँ। तो उस बेटे ने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, बट पेशेंट वाज लाइक हाँ यस, ऐसे ही बोलता हूँ मैं उनको। और ही बहुत अच्छी स्माइल दी उन्होंने। फिर जब मैंने पूछा कैसे लग रहा है आफ्टर 15 मिनट्स, तो बोले मुझे शांत लग रहा है और बस चक्कर कम आना चाहिए। और डॉक्टर ने बोला था कि दर्द की दवा आदत नहीं लगनी चाहिए, तो आप मुझे दवाई दे दो, आपकी दवाई की आदत लगेगी तो भी चलेगा। तो मैंने पूछा ज्यादा दवाई खाने में डर लगता है क्या? तो बोले नहीं नहीं, डर नहीं लगता है, खाने पीने का भी शौकीन था इसलिए तो बावर्ची था, और दवाई का भी डर नहीं लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने केस टेकिंग और क्रॉस रूब्रिक्स ये करने के लिए ये किया था। तो फिर वापस मैंने पूछा रोते हैं कभी, इमोशनल है क्या? तो बोले नहीं। बेटे ने कहा इमोशनल नहीं है, पर बात करते करते कभी वो रोना आ जाता है, और वो जो बेल्स पाल्सी हुआ है तब से। तो पेशेंट ने बोला वो बीमारी हुई ना तब से ऐसे होता है, बट वो वीपिंग मतलब रोते भी है और घड़ी घड़ी में हंसते भी है। और फिर बेटे ने कहा हम उनको अकेला छोड़ते नहीं, ज्यादा लोग लगते हैं उनको, बात करना पसंद है, बट अकेला रहा तो फिर पेशेंट बोले कि मैं सीधा मस्जिद जाता हूँ, ज्यादा ऐसा अकेलापन नहीं है, बट बच्चों में वक्त बिता देता हूँ। और अकेलापन रात में महसूस होता है जब वो बीवी की याद आती है, कभी ऐसे अकेलापन महसूस होता है। तो ये फिर मैंने ऑलरेडी रेमेडी दी हुई थी, बस इट वाज माय कंफर्मेशन। और उन्होंने और एक बात कही थी कि उनका लव मैरिज था, और उनकी फूफी की लड़की थी वो, जिनके जो इनकी वाइफ थी, तो बचपन से ही उनकी मम्मी गुजरी थी उनके वाइफ की, तो ये दादा दादी के पास रहती थी, तो इन्होंने उनसे लव मैरिज किया था। तो दिस वाज द केस। तो किसी को कुछ पूछना है या कुछ तो प्लीज आस्क, विल फॉरवर्ड विल गो फॉरवर्ड। हेलो। जी बताइए प्लीज, शेयर कीजिए सभी अपना अपना एनालिसिस। राहुल सर, आपसे शुरुआत करते हैं आज, बोलिए। गुड इवनिंग नीलूफर मैम, गुड इवनिंग परवीन सर। लेकिन नीलूफर मैम, रेमेडी चाहे कौन सी भी हो, लेकिन इतना बढ़िया केस डाला है आपने कि ना केस भूलेगी ना आपने सिखाई हुई अभी रेमेडी भूलेगी। ये वीडियो केस नहीं होती ना तो इतना कुछ इतना अंदर भरा जो इमोशन ईटीसी जो है ना वो नहीं दिखता। लेकिन केस बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ फोर्सिक ना अकेलापन जैसे आपने कहा ना। मैं एगमोर की तरफ गया था, लेकिन पता नहीं बाकी सभी चीजें मैच हो रही है मैगमोर जैसी। लेकिन आप ही बताइए अब क्या है। इसीलिए वीडियो डाला था, क्योंकि मैं वर्बैटिम में डाला था, बट वो एक्सप्रेशन लिख के बताना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब पेशेंट आके उन्होंने नरेट करना शुरू कर दिया तो एक सल्फर वाला फील, फिर थोड़ा सा शैबी लुक, या थोड़ा ऐसे मुझे लगा कि अरे सल्फर नहीं है, फिर अलग। बट जैसे ही बिना पूछे उन्होंने चालू कर दिया उनका जो मैं पूछ रही थी दर्द क्या है, दर्द क्या है, तो फिर वो मुझे लगा कि मैंने उनके दर्द को छू लिया, इसलिए फिर आई वॉज ऑन माई रेमेडी।
जी बोला मैम। था वो गले लगाने का मन होता है उस पेशेंट को, ऐसे आपको लगाना, तो वो कब होता है? वही है ना जी रेमेडी। जी। हाँ हाँ, वही एक, अरे कितना क्या क्या करे पेशेंट के लिए, ऐसा ऐसे लग रहा था कि रेमेडी छोड़ो जाने दो, पहले गले लगा दो। तो उतना पेशेंट के अंदर कुछ तो है, कुछ इतना समझ नहीं आ रहा है, जितना मैंने वीडियो देखा है सिर्फ, तो वीडियो से कंफ्यूजन हूँ थोड़ा सा। आप क्लियर कर देना बाद में, हाँ? जी जी। हाँ राहुल सर, तब तक आप वीडियो जरूर देखिए, कंप्रेस किया हुआ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीलोफर मैम का पर्सनैलिटी ऐसा है कि सुन के जरूर आए थे, लेकिन देखिए वो मतलब कितनी डिटेल में सब चीजें फिर बता भी रहे हैं। एक बार मैम नहीं मिले, दूसरी बार फिर से आए। तो जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग लगा वो उसका रिलीजियस पार्ट लगा। ये बंदा बहुत रिलीजियस है, उसका लुक भी है। और एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला कि पेन किलर ज्यादा नहीं लेना है, तो उसने नहीं लिया, पेन को बियर कर रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। तो यहाँ पर भी नीलोफर मैम के सामने बैठा है, तो सब अच्छे से बता रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट उसका रिलीजियस नेचर है। और दूसरा उसकी वाइफ के साथ जो उसका बॉन्डिंग था वो। और वो अभी भी उसको, इतने साल के बाद भी अभी भी उसको ऐसे ही फील हो रहा है। वो मतलब जो 40 ईयर साथ में स्पेंड किए हैं, वो बहुत दिल के पास हैं अभी भी उसको। जी मैम, कंटिन्यू की। वही पार्ट मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं उनको 3-4 बार मैंने वही क्वेश्चन किया। तो जब भी मैंने उनको क्वेश्चन किया दर्द कैसा है, तो वो हर बार फिजिकल दर्द अलग बताते थे। थर्ड या फोर्थ टाइम में फिर उन्होंने बोल दिया, अब बीवी नहीं है ना, तो घर वाली नहीं है। तो ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, मैं उनको पूछ रही थी दर्द कैसा है, या क्या लगता है, क्या महसूस होता है, क्या दर्द है। 3-4 बार अलग अलग तरीके से मैंने जब भी पूछा, तो उन्होंने एक बार बोला मुझे चक्कर आता है, एक बार बोला घुटना दर्द होता है, फिर बोला चक्कर है, बीपी है। तो ही वॉज लाइक हर बार फिजिकल दर्द में वो अलग बात कर रहे थे। बट फोर्थ टाइम व्हेन आई टच्ड दैट थिंग, तो उन्होंने फिर बोल दिया घर वाली नहीं है ना, अब कमी तो महसूस होगी ना। तो फिर दैट वाज माय एंट्री पॉइंट कि वो घर वाली को मिस कर रहे। तो यहाँ पे मैंने लव सिक पकड़ा उनको, क्योंकि और जब उन्होंने बोला बहू बेटे अच्छे हैं सब, देखो एवरीवन इज टेकिंग हिज केयर, पर ये इम्पेशेंट है। और फिर मैंने क्वेश्चन किया कि मेरा सीटीक्यू यही था कि आपकी घरवाली बहुत फिक्र करने वाली रही होगी ना, तो उन्होंने बोला हाँ। और एक चेहरे पर एक अलग ही सैडनेस भी था, और एक स्माइल भी थी। और मैंने जब पूछा कि बेटों से पूछा कि आपको बोलते हैं ये कि आपकी अम्मी के जैसे आपको नहीं आता है, तो बेटे को इतना समझ में नहीं आया, बट पेशेंट वाज लाइक हाँ यस। मतलब उनके दिमाग में वही था कि ये लोग वो जगह नहीं ले सकते जो मैं मेरी घरवाली ने मेरे लिए किया है, या जिस तरीके से उसने मुझे ट्रीट किया था लाइफ लॉन्ग, या जिस तरह से मेरी केयर की थी, अब वो नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट इज मिसिंग इन हिज लाइफ। सो वो पैथोलॉजी डेवलप हुआ है। तो देर आई गॉट दैट थिंग के। और एक तो जो डॉक्टर ने बोला था लेना पेन किलर, 1 ईयर उन्होंने पेन किलर लिया, उन्होंने बोला बंद कर दो, वापस बंद कर दिया। फिर जो पेशेंट ने एक रेफरेंस दे दिया, तो मेरे पास ही आना चाहते थे। तो ये सब इम्प्रेशनेबल था, ये सब इम्प्रेशंस कैरी करते हर चीज का। और चाइल्डिश बिहेवियर था, इम्पेशेंट था। और इनको उन्होंने बोला कि वो दवाई का आदत नहीं लगना चाहिए, आपकी दवाई की आदत लगी तो भी चलेगा। तो यार ही वाज लाइक कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड एंड सूद्ड, क्योंकि अपनी मेडिसिन कुछ इतना हार्ड नहीं है, हार्श नहीं है, तो ही वांट्स दैट सूदिंग। सो और वीपिंग टच्ड व्हेन, मतलब जब उनको वो बात छिड़ जाती थी तो उनकी आंखें भर आ रही थी। जैसे जिम्मेदारी के वक्त बीवी साथ में थी, तो वो जिम्मेदारी से ज्यादा बीवी को याद कर रहे थे वहां पे। जब भी मैंने पूछा है कि आपका कैसे था, जिम्मेदारी कैसी थी या कुछ, तो वो आंखें उनकी भर रही थी। और जब आपके लिए कितना जिए, तो ही वॉज लाइक म्यूट, और वो नीचे देख के रो रहे थे। तो यहाँ पे दैट वाज द थिंग दैट टच्ड हिम। मतलब वो तो जिए हैं जब भी, बट अभी नहीं जी रहे, ये फीलिंग था वहां पे। मतलब अभी ही इज मिसिंग हिज सोलमेट, और उनके वो वाइफ को मिस कर रहे। तो इसकी वजह से ही हैज गॉट इनटू दैट लव सिकनेस।
और एक था कि उन्होंने बोला कि मेरी माँ भी एकदम पायस वुमन थी, एकदम जैसे 80 साल की उम्र में वो खड़ा रह के नमाज पढ़ती थी, और मेरी बीवी भी ऐसी है। मतलब दोनों दो लेडीज वर लाइक आइडियल वुमेन इन हिज लाइफ। जैसे माँ की तरह और बीवी की तरह अब कोई जगह नहीं ले सकता। तो इसलिए ही बिकम्स इम्पेशेंट, चाय बनने तक वो दौड़ जाते हैं। मतलब वो बोलते चल तुमको जमता नहीं, ये उनकी सोच रहेगी, और मेरी बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। तो हियर इट वाज लाइक रेट्रो स्टडी में आई गॉट कि एंगर टच्ड व्हेन। तो मैंने जब बेटे को पूछा कि आपको बोलते हैं, तो उनको पता था, तो उनको पता है कि मेरी वाइफ की जगह कोई नहीं ले सकता। सो आई हैड प्रिस्क्राइब्ड हिम एंटिम क्रूड 200, और उसके बाद उनका गिडीनेस आफ्टर वहीं पे एक 15 मिनट्स में ही वॉज फीलिंग वेरी नाइस। उन्होंने बोला मुझे पता नहीं, मेरे बाकी चक्कर का पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आफ्टर 20 days व्हेन ही केम, उन्होंने कहा चक्कर 50% कम है मेरा, बट मेरे घुटनों का दर्द 80% से ज्यादा कम है, और मुझे बाकी कुछ भी हो बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्ट्रेस उनका वो बहुत अच्छा लग रहा पे बहुत था। तो फिजिकल कंप्लेंट्स रिड्यूस्ड बट ही वाज फीलिंग मेंटली बेटर। तो आई हैड गिवन हिम एंटिम क्रूड। ओके, कोई डाउट्स? मैडम पोटेंसी और रिपीटेशन कैसे? 100 दे दिया था स्टैट, 3 doses, एंड 15 days के बाद जस्ट आई हैड रिपीटेड 2 doses। आफ्टर दैट रिपीटेशन की जरूरत ही नहीं लगी, और 200 ही दिया था, बट ही डिडंट नीड एनी रिपीटेशन आफ्टरवर्ड्स। आई वॉज टेलिंग डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मेरा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, पर किसी ने पकड़ा ही नहीं डिसअपॉइंटमेंट। तो मैं वो बोल रही थी कि डिसअपॉइंटमेंट, एंड आई वॉज गेटिंग इरिटेबल। तो दैट थिंग्स आई वांटेड टू, मतलब आई वॉज गिविंग अ हिंट कि डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाए। तो सबने बहुत अच्छे से सल्फर फॉस्फोरस का ये किया, बिकॉज फॉस्फोरस arsenic are very close to antimony। और वो जो एक फील था, बट ओवरऑल जब प्रेजेंटेशन देखो तो एक अलग, मतलब वो मैच नहीं हो रहा था। और जब मैंने वो बात पूछी दर्द की, एंड व्हेन ही टोल्ड अबाउट हिज वाइफ्स लॉस, तो आई वाज श्योर कि ही इज लव सिक। हेलो हेलो, कुछ डाउट्स है किसी को, या एनीथिंग जो समझा नहीं? किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? सभी को समझ गया? एंटिम क्रूड। हेलो, सभी सुन रहे हैं? लेकिन नीलोफर मैम बहुत बढ़िया, अभी टोटल लिंक बैठी। मुझे लगा था फैमिली मेंबर्स का कोई इश्यू होगा, पेशेंट बता नहीं रहे हैं, लेकिन वाइफ का ही ज्यादा ये था ना, है ना? ऐसा ही था ना केस में? 2 बार पूछा ना क्या टेंशन है, बोले कुछ नहीं, सब अच्छा है। तो देखो, व्हेन ही इज हाइडिंग, तो कहीं पे वो हाइडिंग वाला फील भी हमको आना चाहिए ना। हाइड एवरी टाइम, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पेशेंट बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, या हर बार ऐसे नहीं है कि छुपा रहा है। तो वी हैव टू को रिलेट विथ व्हाट वी फील, व्हाट ही स्पीक्स, और हम क्या सुनते हैं और वो क्या बोल रहे हैं, और हमको क्या उसमें से अंडरस्टैंडिंग करना, ये बहुत जरूरी है। तो सब वही कर रहे थे कि ही इज हाइडिंग समथिंग या घर पे, बट उन्होंने 2 बार 3 बार बोला कि बहू बेटे सब अच्छे, और बेटे ने भी कहा कि वो खाना खाने कुछ भी लाएंगे खाने के लिए तो सबके लिए लाएंगे। तो सी इफ वो बंदा ऐसा रहता कि ही इज इरिटेबल, तो कोई तो बात बेटे ने कही होती। इरिटेबल तो उन्होंने कहा, इम्पेशेंट ज्यादा कहा, बट उन्होंने पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड इरिटेबिलिटी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, वो इम्पेशेंट हो जाते, चिड़चिड़ापन करते, किसी के ऊपर करते ऐसे नहीं है। और चिड़चिड़ापन करते हैं तो किसी के ऊपर करते रहेंगे, बहू के ऊपर, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग कि बहू बीवी की तरह रहे उनकी, मतलब बीवी जैसे केयर करती थी, या बीवी जैसे चाय देती थी, या वक्त पे बस बोलने के पहले। तो ये तू काय करशील? कॉलेज एक्झामच्या दिवशी तू काय करशील 9 ते 12? तिथे काय बाजूला आहे का असं मॉल वगैरे?
कोई गलती से अनम्यूट हुआ है। Hope I could share from my side. अभी भी डाउट्स लग रहे कि आई एम इन डिल्यूजन की कुछ नहीं नहीं सब। मैम, जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया केस है। सच में बहुत सीखने को है इस केस में। बार बार हम सभी को रेट्रो स्टडी करना चाहिए। और सभी से मिस हुआ, मेरे से। आई फॉरगॉट टू टेल, वो डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स आइडियल वुमन, वो जो है रूब्रिक, तो ये ही इज सर्चिंग फॉर दैट आइडियल वुमन नाउ एंड ही इज मिसिंग दैट पार्ट। तो एंटीमनी कभी खुशी नहीं रहता है ना, मतलब ही विल गो ऑन टेकिंग दैट डिसअपॉइंटमेंट। भले ही सब अच्छा चल रहा है, फिर भी ही हैज दैट डिसअपॉइंटमेंट। he is not able to accept that thing। मतलब भले ही he is 66 years old, बट अभी भी इमोशनल इमेच्योरिटी उनमें दिख रही है। मतलब बच्चे की तरह दिख रहा है ना उनका बर्ताव या उनका तरीका, या वाइफ को मिस करना। ही हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट। और वो जब वो बात छिड़ती है तो वो आंखें भर आती है उनकी। तो यहाँ पे वो वीपिंग टच्ड पेन है, और जब वाइफ की तरह उनको केयर नहीं मिलता है तो एंगर टच्ड पेन। सो आई कुड को रिलेट दिस रूब्रिक्स आफ्टर। पहले तो मैंने लव सिक और एक तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड सूथ, लव सिक लिया था, और डिजायर फुल ऑफ डिजायर्स आइडियल वुमन। ये जैसे उन्होंने बोला कि मेरी माँ 80 साल की उम्र में खड़ा रह के नमाज पढ़ती थी, या मेरी वाइफ भी ऐसी ही थी। तो आई गॉट दैट कि इनको कहीं ना कहीं वैसे टाइप की वुमन लाइफ में अभी नहीं है, वो पार्ट उनको मिस हो रहा है। सो आई हैड गिवन हिम एंटी गुड। हेलो, रवि सर बोल रहे थे ना? नहीं नहीं, हेलो मैडम। ये सबकी जो गलती, एंट्री पॉइंट गलत हो गया था सबका, कि वो अ, बहुत पायस है, फिर वो रिलीजियस है, नहीं है, वो सब में वो सब दूसरी एनर्जी आ गई। लेकिन जो आपका एंट्री पॉइंट वाइट वाला था ना, वहीं से रूब्रिक पकड़ में आता है। तो कभी कभी क्या सामने पेशेंट होता है, तभी ये सब चीजें मालूम पड़ती है। कभी ये इनडायरेक्ट में कभी ये गलती हो जाती है। हम तो औरम में चले गए थे, कोई फर्स्ट में चला गया लेकिन सही है, एकदम परफेक्ट है। तो लास्ट में मुझे मालूम पड़ा कि ये इमोशनल टच हो रहा है, तो मैं कैफी में चला गया। लेकिन आपका ये सही। थैंक यू मैम, वेरी डाल दिया। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। मैं वही बोल रही थी, औरम या सब, बट औरम की पर्सनैलिटी ऐसे बैठती क्या, कैसे हाउ, मतलब वो प्रेजेंटेशन या कैसे रहेगा। तो वो थोड़ा वीडियो इसके लिए मैंने शेयर किया था कि यू गेट द फील कि मुझे पता था सल्फर औरम में हम लोग फंस जाएंगे या आर्सेनिक लगेगा, बिकॉज इरिटेबिलिटी, ही इज टेलिंग कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, चिड़चिड़ नहीं। बट बेटे ने जब कहा तो आई वाज लाइक एवरीवन विल बी फीलिंग दैट थिंग कि बाइटिंग द टम्बलर है क्या, बट इतना केयर है उनमें या इतना प्यार भरा है, बट वो प्यार को मिस कर रहे हैं। बस इतना ही पार्ट मैंने ले लिया, और आई हैड गिवन हिम एंटी ब्रूड। मैंने ज्यादा कुछ ये नहीं किया था, बस 2 to 3 rubrics आई हैड कंफर्म्ड, एंड आई हैड गिवन हिम एंटी ब्रूड। और उन्होंने बोला भी था कि शाम में, रात में जब मुझे कभी बेचैनी होती है, तो मैं वो भी मैंने एक्चुअली, मुझे ऐसे लगा था कि जब मैं वर्बैटिम भी डाल दूंगी तो सब फटाफट आ जाएंगे रेमेडी पे। तो बस एक सीटीक्यू मैंने लास्ट में, और एक्चुअली वो सीटीक्यू मैंने वर्बैटिम में नहीं डाला था, बट वो वीडियो में आ गया था। तो एक्चुअल में जितना केस था टोटली, वो सब इन वर्बैटिम एज वेल एज इन वीडियो वो पूरा आ गया था। बस वो लास्ट का एक 5 मिनट्स का केस मैंने नहीं डाला था, बिकॉज बस वो इमोशंस के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शेयर किया था। आई थॉट कि सब ये कर देंगे, फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि पता नहीं, आई कुड नॉट पुट ऑन माय फ्रॉम माय साइड ऐसे।
जी मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपके माइंड में आ रहा है। एक्चुअली सभी ने बहुत एंजॉय किया है आज के केस को, और सभी इसीलिए क्वेरी या कुछ आगे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। रियल में जैसे मैंने बताया, मेरे को भी नहीं था, मेरे माइंड में कोनियम चल रहा था, कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ, वाइफ के साथ उसका बहुत क्लोज रिलेशन है, क्या ये कोनियम है और ऊपर से ओल्ड एज पेशेंट है और उसको वर्टिगो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कोनियम था साथ में। लेकिन सच में वंडरफुल लर्निंग। और कुछ ऐसे भी केसेस रहते हैं ना कि जहाँ पर पेशेंट बोलते हैं कि नहीं नहीं, बस मेरे को यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो क्या होता है कि हम जैसे इस केस में आप डीप गए और आपने ये पॉइंट पकड़ा और फिर उसको छोड़ा नहीं, और सिमिलिमम दिया उसको। तो कई बार हम क्या रहते हैं कि ऐसे मिस कर जाते हैं कि हमको पेशेंट इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, वो बताना नहीं चाह रहा है ना, वो बोल रहा है कि बस मेरे को तो यही फिजिकल में यही यही प्रॉब्लम है, बस इसी का टेंशन है। तो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं, प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुली किया, बहुत प्यारा केस था मैम। एक्चुअली मुझे कब पता चला, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया, गिडीनेस बोला, फिर बोला चक्कर आता है, फिर बोला बीपी शुगर है। फिर मैंने जब पूछा दर्द क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे बीपी है, चक्कर है। फिर जब अगली बार पूछा तो बोला शुगर है। बोला अरे ये एक दर्द पे फिक्स नहीं हो रहे, मतलब इनका दर्द कुछ अलग है, वो बात उनको बोलना नहीं है। तो इसलिए 3 to 4 टाइम्स मैंने वही सवाल किया। आपने देखा होगा वर्बैटिम में कि मैंने बार बार वही, आपका दर्द क्या है, आपका दर्द क्या है। तो फिर आखिर में उन्होंने बोल दिया कि मेरी घरवाली नहीं है ना। तो घरवाली का तो मैंने सवाल भी नहीं किया था, बट मैंने जब दर्द पूछा तो 3rd to 4th टाइम इट वाज लाइक मतलब सबकॉन्शियसली द वाइटल फोर्स मतलब स्पोक आउट, ऐसे कि उन्होंने बोल दिया कि घरवाली नहीं है। तो वहां पे मतलब मुझे लग रहा था ये पेन है, ही इज हाइडिंग, बट वो हाइडिंग में वो उनको जम नहीं रहा था वहां कहाँ पे। तो वो सेंटिमेंटल या इमोशनल टच वाला बंदा लग रहा था। तो आई वॉज स्टक विद दैट क्वेश्चन। मैं उसके आगे गई नहीं, क्योंकि मुझे वो प्रोब करना था कि दर्द दर्द को ही निकालना था, तो आई कुड रीच। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि व्हाट द पेशेंट से ज्यादा जरूरी है कि हम उसको क्या ले रहे हैं, हमको क्या लेना है उससे। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एवरी केस टेकिंग आई फील इज डिफरेंट, मतलब एक फॉर्मेट से हम जा ही नहीं सकते कोई बात में। जी मैम। जी, तो बताइए प्लीज, किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। जी, आज सभी एंटीम क्रूड सच में खा लिया है सभी ने। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया केस जी थी नीलोफर मैम, सच में। ये पहले भी जो फील आया था ना मुझे केस देखते वक्त, वैसे सेम। और मुझे लगता है फिर से थोड़ा और चलता रहे, प्रिंस सर थोड़ा और लंबा खींचे उसको। नीलोफर मैम, हर जी मंथ में आप एक केस तो डालिए ना, फिर से ऐसे वीडियो केस, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, राहुल सर बिल्कुल डालेंगे। एंटीम क्रूड सर। हाँ, लग रहा था मुझे, क्योंकि ठीक इसी तरह का केस जो है ना, मोहंती सर ने बताया था एक सेमिनार में, इसी से मिलता जुलता। वो उसमें है कि एक ओल्ड मैन है, वो उसकी वाइफ गुजर गई है, और ठीक वैसे ही कैरेक्टर को वो कोई दूसरी कोई लेडी है, कम उम्र की लेडी है, उसमें वो देखता है और उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। जब जब मर्जी उसको बुला लेता है और तरह तरह की जब माने नौटंकी करना शुरू करता है, तो जब तक उसको बुलाया नहीं जाता वो शांत नहीं होता है। तो उसे बेटे बहू भी बहुत परेशान थे यार, क्या बोले, उसको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता, भाई आप आ जाओ। इन्हें भी खराब लगता था। तो उसको उन्होंने लवसिक लेकर एंटीम क्रूड दिया था। तो उन्होंने ये बताया है कि देखो, उसको हर उसमें वही परछाई दिखती है, वही चीज दिखती है। वो उसके मर्ज में बने, उसके मन में जो है
उसके प्रतिबिंब जो है उसकी वाइफ की उसके यहाँ दिखती है, वो चाहता है कि बस उसके पास रहे, इसीलिए वो तरह तरह की नौटंकी करता है। उसके हाथ का ही बना हुआ खाना है, उसी का ये करना है, ये सारी चीजें थी। तो ये केस मुझे बहुत सा मिलता हुआ लगा था, मिलता जुलता। तो फिर कुछ फोन आ गए, बस वो छूट गया बीच में। तो इसको सॉल्व करना लेकिन बहुत, जिसको मालूम नहीं है कोर, वो सॉल्व नहीं कर सकेगा। इनको मालूम था कोर, तभी निकाल पाए, वरना इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। जी ये नीलोफर एंटीएम क्रूड स्पेशलिस्ट है कराड़ ग्रुप में। अच्छा, अरे वाह। ये बात। ये एंटीएम क्रूड स्पेशलिस्ट है कराड़ में। यानी एंटीएम क्रूड बहुत मैंने क्या मैं एंटीएम एंटी क्रूड ही कर रहे हैं। एंटीएम क्रूड पेशेंट अट्रैक्ट होते हैं इनकी होते हैं। छोटे बच्चे में तो क्या पकड़ा था, खतरनाक। ना हमारा लव सिक महीना चल रहा है। वी आर शेयरिंग केसेस रिलेटेड टू लव हेलो सिक। हाँ जी हेलो, सर, वो भी छोटे बच्चे वाला कैसे बताइए ना, तो अच्छा पकड़ में आएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ बोलिए ना मैम। एक अलग है क्वेश्चन, ये जो केस से नहीं है, अलग है। जैसे मैं एक बम्बूसा का एक रूब्रिक है, हेल्पलेसनेस नौशिया विथ, ये बम्बूसा का है। थोड़ा अगर इसको एक्सप्लेन कर दें तो। केस से रिलेटेड कुछ ये नहीं है ना इसमें रेफरेंस। नहीं वी नहीं कैन नहीं नहीं, केस जी अलग मैम, है। आप ऐसा कीजिए, ग्रुप में ग्रुप पे डालिए, मैं इसका रिप्लाई दे देता क्या? हूँ। आप बैम्बूसा के उसको समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, वहां ओके पर ओके, जरूर। जी मैम। यस ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का एक फ्लो अपना छूट जाता है, कुछ अलग डाइवर्जन आ जाता है, तो इसीलिए मैंने बेटर बोला कि अलग है करके, इसलिए मैंने बोला। ठीक आप है। ग्रुप पे डाल। तो वाइंड अप करते हैं मैम। जी, तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलोफर मैम का जितना आभार प्रकट किया जाए वो कम है। सच में मैम, हम बहुत एंजॉय करते हैं आपकी कंपनी को, और महीने में एक बार ये थोड़ा कम है। आपको ज्यादा बार आना आना चाहिए। सच में आपका पर्सनैलिटी ऐसा है, सच में मतलब ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सेशन है, रियल में वैसा है। और ये सब सभी फील करेंगे कि वो वाइब्रेशन जो है वो हम तक आता है और एक दूसरे तक ट्रांसफॉर्म होता है। तो सच में तो बहुत इंजॉय करते हैं। और जो आपका स्माइल रहता है, इतना इनोसेंट रहता है, मतलब मैं मुस्कुराता नहीं हूँ इतना, रियल में बता रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। लेकिन आपका VC रहता है तो सच में बहुत मैं दिल से बहुत हंसता हूँ, बहुत मुस्कुराता हूँ। और इसको ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए और बार बार हमारे ग्रुप में आते रहिए और ये हमको ट्रांसफॉर्म आपका एनर्जी करते रहिए। थैंक यू सो मच कि आई कुड, मेरी तरफ से कुछ मैं शेयर कर पाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंडरस्टैंडिंग वो एप्लीकेबिलिटी हो उसकी, ये सबसे जरूरी है। मतलब बस सुनो और छोड़ दो, ऐसे नहीं। हम 50 रुब्रिक ले सकते हैं, बट उसका अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा तो कोई यूज नहीं। अभी एक्चुअली मैंने बहुत सारे नोट्स निकाले थे, बट अब मुझे ऐसे लग रहा है कि बस इतना ही एब्जॉर्ब हो जाए, इतना ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बस वो केस को सुन के या उस 4 रुब्रिक्स को अगर हम समझ ले तो भी बहुत काफी है। मतलब अब ऑटोमेटिकली सब कड़ियां जुड़ती जाती है। जैसे मैंने जब पहले 2-3 रूब्रिक्स के साथ आए रिच्ड रेमेडी, और जब बेटे के साथ क्वेश्चन करने के बाद आई कुड ज्वाइन दैट, तो ये कड़ियां जुड़ने के बाद फिर मुझे अच्छे से एक पिक्चर मिली, और मुझे ऐसे लगा कि वीपिंग टच्ड व्हेन और एंगर टच्ड व्हेन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लोगों को भी मतलब ये होगा, दिखेगा या समझेगा। इसलिए मुझे अच्छा लगा ये केस शेयर करते वक्त, मुझे भी बहुत मजा आता है। तो थोड़ा सा मैं कभी कुछ मजाक वगैरह कर लेती हूँ ग्रुप पे, तो मैं वही डाल रही थी, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम इरिटेबल एंड आई एम सैड, बट वो कोई पकड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने बोला छोड़ दो, अब इसी में ही बोल देंगे। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड सो बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू। चलो।